आज के प्रचार का शीर्षक है भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो। यही शीर्षक था पिछले बार भी और उसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखेंगे, भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो। सो वी कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, प्रे फॉर द इनर मैन। सो दैट्स द टॉपिक title for the sermon today. When you hear the term love, what do you think? आप जब प्रेम शब्द को सुनते हो तो आप क्या सोचते हो? For many people, love is very abstract. बहुत सारे लोगों के लिए ये जो प्रेम शब्द है वो काफी सिर्फ काल्पनिक बात है। It is difficult for them to even understand it. बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेम शब्द को समझना ही मुश्किल है। But for others, love is very real. लेकिन बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए प्रेम तो एक बड़ी वास्तविकता है उनके जीवन में, वो उसको अच्छे से समझते भी है। What we think about love depends a lot on the people around us. हम प्रेम के बारे में जो सोचते हैं ये काफी सारा उस बात पर निर्भर करता है कि हमारे चारों ओर कौन से लोग हैं। Our families, our friends, our church, हमारे कुटुंबीजन, हमारे दोस्त, हमारी कलीसिया, because it is so relational. ये जो प्रेम शब्द है वो संबंधों से जुड़ा हुआ है। Love is relational. When we receive love from them, we understand love. जब हम उनसे प्रेम को पाते हैं तो हम प्रेम क्या है उसको समझते हैं। When we don't receive it, we do not understand love. जब हम दूसरों से प्रेम नहीं प्राप्त करते तो हम समझ भी नहीं पाते कि प्रेम क्या होता है। Children experience love through the care and provision of their parents. बच्चे अपने माता पिता के परवरिश और प्रबंधों के द्वारा प्रेम को समझ पाते हैं। Young people experience love through the companionship of their friends. नौजवान लोग अपने मित्रों के संगति के द्वारा प्रेम को समझते हैं। But there is a greater love than all of these worldly loves. लेकिन इन सांसारिक प्रेमों से बढ़कर एक प्रेम है, and that's the love of God. और वो है परमेश्वर का प्रेम, the love of Jesus Christ, यीशु मसीह का प्रेम। And we experience this great love through the church. और हम इस बड़े प्रेम का अनुभव कलीसिया के द्वारा करते हैं। But how does the church become the carrier of God's love? एक कलीसिया परमेश्वर के प्रेम का वाहक कैसे बन सकता है? Paul explains this in today's passage. पौलुस इस बात को आज के हमारे खंड में सिखाता है हमें। So last week in verse 16, Paul prayed to Father God that the inner man of the Ephesian believers might be strengthened with power through the Holy Spirit. पिछले हफ्ते 16वें आयत में पौलुस ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया था कि इफिसस के विश्वासियों के भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा के सामर्थ को वो पाकर उनको बलवंत किया जाए, उनके भीतरी मनुष्य को बलवंत किया जाए। Then in verse 17 and the first part of it, he repeats and expands that same prayer that Christ may dwell in their hearts through faith. और 17वें आयत के पहले भाग में उसने उसी प्रार्थना को दोबारा बोलकर और थोड़ा और विकसित कर बोला कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदयों में बसे, एफेसियों के मन में बसे। Holy Spirit strengthening our inner man means that our faith is strengthened. पवित्र आत्मा जब हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है उसका मतलब है वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। Our faith becomes so strong that it perseveres even in the most challenging times. हमारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि मुश्किल समयों में भी वो बना रहता है।
And because of that persevering faith, we are able to experience Jesus' presence in a more fuller way. और क्योंकि हमारा विश्वास जो है बना रहता है, हम यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव और भी ज्यादा पूर्णता के साथ अनुभव करते हैं. If God answered Paul's prayer to strengthen the faith of the Ephesians, then Paul says that then they become a people who are rooted and grounded in love. और अगर पौलुस के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, तो पौलुस कहता है कि फिर तो ये लोग जो है ऐसे लोग होंगे जिनकी जड़ें और उनकी नींव प्रेम पर टिका है. And Paul mentions that in our passage today. और उस बात का उल्लेख पौलुस आज के हमारे आयतों में करता है. So let's read those verses. Verse 17, the second part of it, and verse 18. 17वें आयत का दूसरा भाग और 18वें आयत को मैं एक बार पढ़ूंगा आपके सामने. कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, उसकी यानी मसीह के प्रेम की उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. फिर 19वें आयत में बोलता है कि वो परमेश्वर के मसीह के प्रेम के बारे में बोल रहा है. सो इट सेज that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth. And then in verse 19 it says, of the love of Christ. So my first point today is rooted and grounded in love. आज का जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना. What does this phrase mean? ये इन पदों का मतलब क्या है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालना. What does it mean to be rooted and grounded in love? The word rooted is associated with planting. ये जो जड़ पकड़ना जो शब्द है वो कृषि से संबंधित है. It refers to a plant or a tree which has now taken firm root in the soil. वो एक ऐसे पौधे या पेड़ के तरफ इशारा करता है जिसने अब मिट्टी में मजबूत जड़ें बना ली है. In the spiritual world, these roots refer to the faith of a true believer. आत्मिक दुनिया में ये जड़ें एक विश्वासी के विश्वास को दर्शाता है. These roots of faith have grown deep into the soil because of the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य से ये विश्वास की जड़ें मिट्टी में गहराई से उतर चुकी है. And the soil for our faith is the love of God. और हमारे विश्वास के लिए मिट्टी परमेश्वर का प्रेम है. The love of God is seen through the life and death and resurrection of Jesus Christ. परमेश्वर के प्रेम को हम यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के द्वारा देख सकते हैं. Because through his faith, his death, his resurrection, God gave salvation to sinners. क्योंकि यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने पापियों को उद्धार दिया है. And that is why Paul had said in Ephesians chapter 2 and verse 4 and 5, उसीलिए पौलुस दूसरे अध्याय के चौथे और 5वें आयत में कहता है, but God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है
अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। God's love for us through Jesus Christ is also called the gospel. परमेश्वर का जो प्रेम है यीशु मसीह के द्वारा, इसको हम सुसमाचार भी कहते हैं। When the Holy Spirit strengthens our faith in the gospel, जब पवित्र आत्मा सुसमाचार पर हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, Paul says that now we have become rooted in that love. पौलुस कहता है कि अब जो है हमने जड़ पकड़ ली है, हमने उस प्रेम में जड़ पकड़ ली है। So as your faith and your faith in the love of God through Jesus Christ, as your faith in the gospel grows deeper and deeper, you are said to be now rooted in that love. जब आपकी जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है ये परमेश्वर के प्रेम में जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया, उस सुसमाचार पर जो उसको दर्शाता है, तब ऐसा बोला जाता है कि हमने जड़ पकड़ लिया है। We have been rooted now. The second word that Paul uses there is a similar word but a stronger word. दूसरा जो शब्द वहां पर पौलुस इस्तेमाल करता है वो एक समान शब्द है लेकिन एक और थोड़ा और मजबूत शब्द है। Grounded. It is often translated as founded. वहां पर ये बोला गया है, ये दूसरा शब्द जो है वो है नींव डालना। It is used when a foundation is laid for a building. ये शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इमारत के लिए नींव डाली जाती है। The building is then said to be founded. उसके बाद यह बोला जाता है कि यह इमारत को नींव पर खड़ा किया गया है। But the foundation of a building goes much more deeper than the roots of a tree. लेकिन एक जो इमारत की जो नींव होती है वो पेड़ के जड़ों से ज्यादा गहरा होता है। That is why I said it is a stronger word than rooted. उसलिए मैंने कहा कि ये जो शब्द है नींव डालना, वो जड़ पकड़ने शब्द से थोड़ा और मजबूत शब्द है। The word grounded or founded reflects the faith of a mature believer. ये जो शब्द है नींव डालना, वो एक परिपक्व विश्वासी के विश्वास को दर्शाता है। The Holy Spirit has worked so much in his inner man that his faith is like the foundation of a building. पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति के भीतरी मनुष्य पर, उसके विश्वास पर इतना काम किया है कि अब उसका विश्वास एक इमारत के नींव जैसा हो गया है। It has gone very deep into the soil of God's love shown through Jesus Christ. वो अब यीशु मसीह के द्वारा आने वाले परमेश्वर के प्रेम में बहुत गहरा उतर चुका है। Paul uses this word in Colossians chapter 1 and verse 23. Let us read that. पौलुस इसका इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 23वें आयत में भी करता है। If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. वो कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। Paul calls this perseverance in the faith as stable here. He translate, here the translation is stable. Paul calls their perseverance in the faith as stable. They're found, it's basically the same word, grounded.
but firmly established in other places. Stable here, but it is also used as firmly established in other translations. तो यहां पर पौलुस जो है उनके विश्वास में बने रहने को नींव पर दृढ़ बने रहना बताता है. नींव पर दृढ़ बने रहना. It's the same Greek word used in our verse as grounded. ये वही शब्द है जो हमारे आयत के अंदर नींव डालना कहा गया है. Their faith is now so strong that nothing can move them away from the hope of the gospel. उनका जो विश्वास है अब इतना मजबूत है कि अब कुछ भी उनको सुसमाचार की आशा से हटा नहीं सकता है. But they were not always so strong in their faith. लेकिन वो हमेशा इतने मजबूत नहीं थे. Their faith has evolved. उनका जो विश्वास है वो और भी विकसित हुआ है. It has become stronger and stronger. वो और मजबूत होता गया है. That is why in Colossians chapter 2 and verse 7, Paul uses the word rooted for their initial faith and then uses the word established. उसीलिए कोलोसियों के दूसरे अध्याय 7वें आयत में पौलुस उनके पहले के विश्वास को जड़ पकड़ने के समान कहता है और फिर कहता है कि अब वो दृढ़ हो चुका है. I am reading from the NASB translation because it's very clear there. It says, having been firmly rooted and now being built up in him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. So they have been already rooted, firmly rooted, now being built up in him and they're established in their faith. यहां पर मैं उसको पढ़ूंगा, दूसरे अध्याय 7वें आयत को, 6 और 7वें आयत को दोनों में पढ़ लूंगा. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ. यानी पहले जड़ पकड़ते हैं फिर जो है और दृढ़ होते हैं और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो. Earlier their faith was like the deep roots of a tree. पहले उनका विश्वास जो है एक पेड़ के गहरे जड़ों के समान था. It was strong, पहले वो मजबूत था, but now it is stronger. लेकिन अब वो और मजबूत हो गया है. Through the work of the Holy Spirit, their faith is like the foundation of a building. पवित्र आत्मा के कार्य से उनका जो विश्वास है वो एक इमारत के नींव जैसा हो चुका है. They are becoming established in their faith. वो अपने विश्वास में दृढ़ बनते जा रहे हैं. And their spiritual life is now being built up like a building on this established faith. और उनके आत्मिक जीवन को इस दृढ़ विश्वास पर एक इमारत के समान बांधा जा रहा है. A great building is being raised on a strong foundation. एक बड़ी इमारत को एक मजबूत नींव पर खड़ा किया जा रहा है. But the faith of the Ephesians was not like that of the Colossians. लेकिन एफेसियों का जो विश्वास था वो कुलोसियों के लोगों के जैसा नहीं था. Their faith was weak at that time. उस समय जब पौलुस इस पत्र को लिखता है उनका विश्वास कमजोर था. And Paul is praying to God that he would strengthen their inner man or faith so that they will become rooted and grounded in the love of God. और उसीलिए पौलुस जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके भीतरी मनुष्य को मजबूत किया जाए, उनके विश्वास को मजबूत किया जाए ताकि हम ये कह सके कि अब उन्होंने परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल लिया है. जस्ट लाइक द कोलोसियंस, कोलोसियों के जैसे ही. जीसस यूजेस द वर्ड founded in Matthew chapter 7 and verse 25. यीशु मसीह ये जो नींव डालना जो शब्द है उसका इस्तेमाल करता है मत्ती के 7वें अध्याय 25वें आयत में. Let's just read that. Matthew chapter 7 and verse 25. मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 25वां आयत. Maybe we can read from verse 24. हम 24वें आयत से पढ़ सकते हैं.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded or grounded on the rock. वो कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। You know, he pictures a believer like a firmly founded house. वो एक विश्वासी का चित्रीकरण एक मजबूत नींव पर खड़े घर के समान करता है। A house founded on the rock of God's love. एक ऐसा घर जिसका नींव परमेश्वर के प्रेम पर डाला गया है। A house founded on Jesus. एक ऐसा घर जिसका नींव यीशु मसीह है। Now, no matter what kind of storms come, his faith in Jesus and his words keep him strong. अब भले उसके जिंदगी में जो भी मुश्किलें आए, कष्ट आए, दुख आए, क्लेश आए, उसका विश्वास यीशु मसीह और उसके वचनों पर इतना ज्यादा है कि अब उसको कोई हिला नहीं सकता है। Spiritually, he is like a strong house that cannot fall. आत्मिक रीति से वो एक मजबूत घर के समान है जो गिरेगा नहीं। But that was hardly the reality of his 12 disciples. लेकिन ये यीशु मसीह के 12 चेलों के जीवन की वास्तविकता नहीं थी। When a crowd came from the religious leaders of Israel to arrest Jesus, Mark chapter 14 and verse 50 says that they all left him and fled. जब एक भीड़ आई इज़राइल के धार्मिक अगुओं से यीशु मसीह को पकड़कर ले जाने के लिए, वहां पर मरकुस का 14वां अध्याय 50वां आयत में वहां पर लिखा है कि सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। Jesus knew that they need to become stronger in their inner man, stronger in their faith. यीशु जानता था कि उन्हें उनके भीतरी मनुष्य को और बलवंत होने की जरूरत है, उनके विश्वास को और मजबूत होने की जरूरत है। And this can happen only through God's power which comes from the Holy Spirit. और ये तब हो सकता है जब परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा से आता है। That is why Jesus tells them in Acts chapter 1 and verse 8. उसीलिए यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले देखो वो अपने चेलों से क्या कहता है। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 8वां आयत। Before he ascends to heaven, see what he tells his disciples. It says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." वो बोलता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। Then we know what happens. हमें पता है कि उसके बाद क्या होता है। They received the Holy Spirit on the day of Pentecost. Pentecost के दिन पर वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। Then after that, one day the same religious leaders of Israel who arrested Jesus confronted these disciples and told them, "Don't speak or teach in the name of Jesus." और वही धार्मिक अगुवे जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वही धार्मिक अगुवे फिर एक दिन आकर इन चेलों से कहते हैं कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना ना कुछ सिखाना।
इट्स वर्थ नोटिंग द रिप्लाई ऑफ द डिसाइपल्स, लेकिन उन चेलों के प्रतिक्रिया को पढ़ने जैसा है। अब देखो कि पवित्र आत्मा ने उनके भीतरी मनुष्य में कितना काम किया होगा। Just think about how much the Holy Spirit has worked in their inner man that their reply should be like this. Let's read Acts chapter 4 verse 18 to 20. हम प्रेरितों के कृत्य चौथे अध्याय और उसके 18 से 20 को पढ़ेंगे। So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर के बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। We need to realize that we cannot become strong in the inner man in our faith by our own efforts. हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा जो विश्वास है, हम हमारे बल से हम उसको मजबूत नहीं कर सकते। We cannot make it strong. It is the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का काम है। And we need His power. हमें उसके सामर्थ की जरूरत है। And that is why we need to continually pray to God that He will do it. उसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, तू मेरे विश्वास को, मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत कर। These disciples whom we saw in Acts chapter 4 then go and meet the church. और ये जो चेलों को जिनको हमने प्रेरितों के चौथे अध्याय में पढ़ा, वो फिर जाकर कलीसिया से मिलते हैं। And we see that this is a church which prayed for boldness to preach. और ये एक ऐसी कलीसिया थी जो प्रचार में हियाव के लिए प्रार्थना करती थी। Read Acts chapter 4 and verse 29. प्रेरितों का कृत्य वही अध्याय, चौथे अध्याय में 29वें आयत को हम पढ़ेंगे। This is their prayer. While you stretch out your hand to heal and signs and wonders are performed through the name. Okay, I think, sorry, I have to read from verse 29. And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. वो कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। So when they are again threatened by the leaders of Israel in Acts chapter 5, and the disciples give the same reply. उसीलिए यही इज़राइल के अगुवे वापस आते हैं प्रेरितों के कृत्य उसके 5वें अध्याय में, और वो वहां पर वही धमकी जो है फिर से उनको देते हैं। और देखिए कि चेलों का उत्तर क्या है। लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 5 एंड वर्स 27 to 29। प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय 27 से 29 को हम पढ़ेंगे। And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, we strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. वो कहता है, वहां पर ऐसा लिखा है कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने, 27वें आयत से पढ़ेंगे, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है. If we have become stronger in our inner man, stronger in our faith, we must we must pray to God. If we have to become stronger, we have to pray to God. हमें हमारे भीतरी मनुष्य को, हमारे विश्वास को बढ़ाना है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा. Only through prayer and the work of the Holy Spirit we can become rooted and grounded in the love of God. हम जब प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से सामर्थ को पाएंगे, तब हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल सकते हैं. My second point today is understanding the dimensions of God's love. Understanding the dimensions of God's love. This is from verse 18. When God answers prayer, it often produces a domino effect. जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है तो वो हमारे जीवन के अंदर दूरगामी प्रभाव को डालता है. And Paul certainly thinks like that. और पौलुस इसी तरह सोचता भी है. If you remember in chapter 1 and verse 16 to 17, Paul had prayed that God would give the Ephesian believers a spirit of wisdom and of revelation. अगर आपको याद हो तो पहले अध्याय के 16वें और 17वें आयत में पौलुस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि एफेसियों के विश्वासियों को, एफेसस के विश्वासियों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देना. And that was his main prayer there. और वहां पर उसका मुख्य प्रार्थना यही था. Let us just read that in Ephesians chapter 1 and verse 16 and 17. एफेसियों का पहला अध्याय 16वां और 17वां आयत हम पढ़ेंगे. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. वो कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. And if God gives them a spirit of wisdom and revelation, Paul believed that there will be a domino effect in their life. और पौलुस विश्वास करता है कि अगर परमेश्वर उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देता है तो उनके जीवन में उससे एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. Many spiritual blessings will follow. उसके पीछे पीछे अनेक आत्मिक आशीषें भी आएंगी. That is why then he goes on to say in the second part of verse 18 and the first part of verse 19, उसलिए फिर वो 18वें आयत के दूसरे भाग और 19वें आयत के पहले भाग में देखो क्या बोलता है. Why they should receive the spirit of wisdom and revelation. उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलने से क्या होगा? He says, so that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe. वो बोलता है कि ये ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को पाने से तुम जान लोगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. ये सारी चीजें उसके बाद आती है. All these things follow that answer to that prayer. In our passage also, Paul has one main prayer. यहां पर आज के हमारे खंड के अंदर भी पौलुस का एक मुख्य प्रार्थना है. That God will strengthen the inner man of the Ephesians through the power of the Holy Spirit. उसका प्रार्थना यह है कि एफेसियों के विश्वासी के भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बलवंत किया जाए. यह उसका मुख्य प्रार्थना है. This is his main prayer. And if God strengthens their inner man, Paul believed that there will be a domino effect. और पौलुस कहता है कि अगर परमेश्वर उनके भीतरी मनुष्य को मजबूत करता है तो एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. फर्स्ट, they will be rooted and grounded in love. पहले तो वो प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालेंगे.
वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट, हमने उसके बारे में सीखा. एंड वेन दे आर रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव, और जब वो प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालेंगे, ए सेकेंड थिंग हैपेंस, एक दूसरी और बात होती है. दैट इज मेंशन्ड इन आवर वर्स चैप्टर 3 एंड वर्स 18. उसको तीसरे अध्याय 18वें आयत में पौलुस बताता है. पॉल सेज दैट देन यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and then in verse 19 he says of the love of Christ. और फिर वो वहां पर 18वें आयत में बोलता है, तीसरे अध्याय 18वें आयत में कहता है कि तब क्या होगा जब तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल लेते हो, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे विश्वास जब उतना मजबूत हो जाता है, फिर क्या होता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. किसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई? मसीह के प्रेम की. वो 19वें आयत में वहां पर उसने लिखा है. हियर पॉल ड्रॉज अटेंशन to the all-dimensional love of Jesus Christ. यहां पर पौलुस हमारे ध्यान को मसीह यीशु के बहुआकार वाले प्रेम पर आकर्षित करता है. The love of God was shown through Jesus Christ. परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया. When Jesus was in this world, He displayed love for the people in many ways. जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने अपने लोगों के प्रति प्रेम को अनेक तरीकों से उसको दर्शाया. He showed his love primarily through the teaching and preaching of the gospel. उसने अपने प्रेम को पहले सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा के द्वारा दर्शाया. So that through faith in the gospel, sinners will have salvation. ताकि सुसमाचार पर विश्वास करने से वो पापी जो है उद्धार पाए. Not only preaching and teaching, सिर्फ प्रचार और शिक्षा नहीं. He prayed for his disciples. वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था. He fed the hungry. वो भूखों को खाना खिलाता था. He healed the sick. बीमार लोगों को चंगा करता था. He cast out demons. लोगों के शरीर में से अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाल भगाता था. He raised the dead. मरे हुए लोगों को जिलाता था. But in doing all this, he had to suffer a lot. ये सारी चीजों को करने में उसने बहुत दुख भी उठाया. He had to go hungry many times. उसको बहुत समय भूखा रहना पड़ा. He faced persecution from his family and the religious leaders of Israel. उसने अपने ही कुटुंब से, अपने ही कुटुंबीजनों से और उसी के देश के धार्मिक अगुओं से सताव का अनुभव किया. To the point that he died on the cross for sinners. इस हद तक उसने अपना दुख सहा कि पापियों के लिए वो क्रूस पर मरा. His love was not a convenient love, but a sacrificial love. उसका प्रेम जो है एक आरामदायक प्रेम नहीं था, बल्कि एक बलिदान पूर्ण प्रेम था. He showed the love of God through his sacrificial love. उसने परमेश्वर के प्रेम को बलिदान के द्वारा दिखाया. When Paul prayed to Father God for the Ephesian believers in verse 17, जब पौलुस परमेश्वर पिता से एफेसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, he prayed that Christ may dwell in their hearts through faith. वो प्रार्थना करता है कि उनके विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बसे. Our faith is in a Messiah who came and suffered for his brothers and sisters. हम एक ऐसे मसीहा पर विश्वास करते हैं जो अपने भाइयों और बहनों के लिए दुख उठाता है. And because of our faith in him, he comes and lives in our hearts. हमारे विश्वास के द्वारा वो जो है हमारे हृदय में बस जाता है.
And what does he do there? और वो हमारे हृदयों में बसकर क्या करता है? He calls us to be like him. वो हमें बुलाहट देता है कि हम भी उसके तरह बन जाए. To love others sacrificially. कि हम भी बलिदान पूर्वक दूसरों से प्रेम करें. Why? क्यों? So that through our love others will be able to grasp his love. ताकि हमारे प्रेम के द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर के प्रेम को जान सके. The Christ who suffered on the cross dwelt in Paul's heart. जिस मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया, वो मसीह पौलुस के हृदय में बसता था. His heart was so captured by the love of Jesus Christ that he took the gospel to some of the most dangerous people on earth. वो उसका हृदय यीशु मसीह के प्रेम से ऐसे यीशु मसीह के प्रेम के ऐसे पकड़ में आ चुका था कि वो सुसमाचार को दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के पास ले जाता है. And he was willing to be persecuted and even die in a jail for these people. और इन लोगों के लिए वो सताव सहने के लिए और बंदी गृह में मरने के लिए भी तैयार था. And the Ephesians were one such people. और एफेसियों के लोग ऐसे ही लोग थे. That is why when they were becoming weak in their faith, thinking about his imprisonment, उसीलिए जब ये एफेसियों के विश्वासी जब अपने विश्वास में कमजोर हो रहे थे, ये सोचकर कि पौलुस बंदी गृह में है, he sends them this encouraging letter. उसीलिए वो उनको ये प्रोत्साहन देने वाला पत्र भेज रहा है. He tells them in chapter 3 and verse 13, my tribulations are for your glory. वो तीसरे अध्याय 13वें आयत में उनसे कहता है, मेरे ये क्लेश तुम्हारे महिमा के लिए है. He also prays to God that he would strengthen their faith through the Holy Spirit. वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इन लोगों के विश्वास को तू मजबूत कर. Through the ministry of Paul, the church in Ephesus was able to grasp the love of Christ. पौलुस के सेवकाई के द्वारा एफेसस की कलीसिया ने यीशु मसीह के प्रेम को समझने की शक्ति को पाया. Like Jesus, he loved the church even when he was suffering. यीशु मसीह की तरह उसने कलीसिया से तब भी प्रेम किया जब वो दुख में था, क्लेश में था. How long could Paul continue to do this for the church? लेकिन बात यह है कि पौलुस कब तक ये कलीसिया के लिए कर सकता था. That is why he prays to Father God that the inner man of every Christian in that church would be made strong through the Holy Spirit. उसीलिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता से कि उस कलीसिया के हर मसीह के भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत बनाया जाए. In other words, their faith in Christ would be strengthened. दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु मसीह में उनके विश्वास को मजबूत किया जाए. And as their faith was strengthened, they would experience more and more of Christ's presence in their hearts. और जैसे जैसे उनका विश्वास मजबूत होता जाता है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मसीह के उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव किया होगा. Then Christ began to influence them more and more. और यीशु मसीह हमारे भीतर आकर क्या करता है, हमें और ज्यादा प्रभावित करता है. So that they would then begin to reflect more and more of the sacrificial love of Christ. ताकि अब उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा मसीह के बलिदान पूर्ण प्रेम को वो दर्शा पाए. Imagine one believer in the church who is weak in faith because of his illness. कल्पना करो एक ऐसे विश्वासी के बारे में जो कलीसिया में है, वो अपने बीमारी के कारण उसका जो विश्वास है वो कमजोर हो चुका है. He thinks, why does God allow this to happen in my life? वो पूछता है परमेश्वर से, परमेश्वर तू क्यों ये मेरे जीवन में भेजता है? But then every believer begins to show love to this person. लेकिन फिर बाकी के सारे विश्वासी मिलकर इस विश्वासी को प्रेम दिखाना शुरू करते हैं.
Church leaders go and encourage him with the word of God. कलीसिया के अगुवे जाकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको प्रोत्साहित करते हैं. They pray with this person. वो उसके साथ प्रार्थना करते हैं. Others encourage this person regularly on the phone. बाकी के लोग फोन कॉल कर कर इस व्यक्ति को और मजबूत करते हैं. Others visit this person when he is going through illness. कुछ लोग जो है उसके घर जाकर उसकी सुधि लेते हैं जब वो बीमारी से गुजरता है. Others help this person with work at his home. कुछ लोग जाकर उसको मदद करते हैं उसके घर के कामों को पूरा करने के लिए. Together these believers do what Jesus would have done for this person. ये सारे विश्वासी मिलकर इस विश्वासी के लिए वो सब कुछ करते जो यीशु मसीह ने किया होता उसके लिए. They show this person the love of Jesus Christ. सब लोग मिलकर यीशु मसीह के प्रेम को इस व्यक्ति को दिखाते, दर्शाते हैं. And when that happens, this person who is going through illness will be able to grasp every dimension of the love of Christ. और जब ये होता है कलीसिया के अंदर, तो ये जो व्यक्ति जो बीमारी से गुजर रहा है, जिसका विश्वास अभी तक कमजोर पड़ा है, वो अचानक से अपने भाई बहनों के द्वारा मसीह के बहुआकार वाले प्रेम को समझ पाता है. He is able to understand the breadth and the length and the height and the depth of the love of Christ. वो समझ पाता है कि मसीह यीशु का प्रेम मेरे लिए कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना ऊंचा और कितना गहरा है. If Paul's prayer was answered, this would have happened in Ephesus. और पौलुस की प्रार्थना की सुनवाई हुई है तो एफेसस की कलीसिया में यह जरूर हुआ होगा. The church there was discouraged because of Paul's imprisonment. वहां पर जो कलीसिया थी पौलुस के कैद के कारण निरुत्साहित हो चुकी थी, अपने विश्वास में कमजोर हो चुकी थी. But when they became rooted and grounded in the love of God, लेकिन जब वो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते हैं और नींव डालते हैं, all of them will be so influenced by the sacrificial love of Christ that they all begin to encourage each other. जब वो जो है मसीह के बलिदान पूर्ण प्रेम से इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो सब एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू करते हैं. That is why Paul tells the believers in Ephesus, in our verses today, that once you are rooted and grounded in love, you will be able to grasp the love of Christ with all the saints. उसलिए वो बोलता है कि प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर तुम मसीह के प्रेम को समझ पाओगे. किसके साथ? बाकी संतों के साथ, बाकी विश्वासियों के साथ. We cannot understand the love of God when we are alone. हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते जब हम अकेले होते हैं. We need every member of the church to minister to us. हमें कलीसिया का हर अंग चाहते कि वो सेवकाई करे. हमें उनके सेवकाई की जरूरत है. मुझे आप सबके सेवकाई की जरूरत है ताकि मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव पूर्ण तरीके से कर सकूं. I need all of you to minister to me so that I can experience the love of Christ more fully. And the same way, all of you need the love of everybody else for you to comprehend the length and breadth and height and depth of the love of Christ. उसी तरह आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप सबके सेवकाई को पाए ताकि आप यीशु मसीह के प्रेम के लंबाई, उसके चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसके गहराई को समझ सके. So what can we do in the light of this word? तो हम इस वचन की ज्योति में क्या कर सकते हैं? The first and most important thing is that we need to do is pray. तो पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको प्रार्थना करना है. Pray like Paul that God would strengthen our inner man. पौलुस के लिए के तरह प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत बना.
Pray that we will experience more and more of Jesus' presence in our hearts. प्रार्थना करें कि हम अपने हृदयों में ज्यादा से ज्यादा मसीह के उपस्थिति का अनुभव कर पाए. This only God can do. ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, हम नहीं कर सकते. We cannot do this. If this happens, और अगर ऐसा होता है, we are like a tree that has deep roots going into the soil. अगर ऐसा होता है तो हम उस पेड़ के समान बन जाते हैं जिसने अपने जड़ों को मिट्टी में गहराई से उतारा है. If this happens, we are like a building which has a deep foundation in the soil. अगर ये होता है तो हम उस इमारत की तरह है जिसका मिट्टी में एक गहरा नींव बना हुआ है. And if the roots are deep and drawing continuously from the nourishment of the soil, और अगर जड़ गहरे हैं और लगातार मिट्टी से पोषण को पा रहे हैं, and the tree will be healthy and bear fruit, तो वो पेड़ कैसा होगा? वो सेहतमंद और फल को उत्पन्न करने वाला पेड़ होगा. And if the foundation is deep and resting on that soil, then the building will be strong. और अगर जो ये नींव जो है गहरा है और मिट्टी पर आधारित है, तो फिर वो इमारत मजबूत बनी रहेगी. In the same way, we will all produce the fruit of love. इसी तरह हम सब भी परमेश्वर के प्रेम को फल के रूप में उत्पन्न करेंगे हमारे जीवनों में. In this way, the church becomes the carrier of God's love. इस तरह कलीसिया परमेश्वर के प्रेम का वाहक बन जाता है. For our church, love will no more be an abstract concept that we just talk about. हमारे कलीसिया के लिए प्रेम सिर्फ एक ना समझ आने वाली बात नहीं रह जाएगी. It will be real for us because we are experiencing it continually in the fellowship of the church. क्योंकि प्रेम हमारे लिए एक वास्तविकता बन जाएगी, क्योंकि हम लगातार उसका अनुभव कलीसिया के साथ संगति में करते आ रहे हैं. So I leave you with one thing. मैं आपके पास एक बात को मैं छोड़ता हूं. Pray, प्रार्थना करो. Pray for your inner man. अपने भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. Pray for my inner man. मेरे भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. Pray for our inner man. हमारे भीतरी मनुष्य के लिए आप प्रार्थना करें.